ऐसा खूबसूरत सा माहौल तो आजकल ही दिखाई देता है इन पहाड़ों में। पहाड़ों का मजा है। हाँ, पहाड़ों का मजा। आप ये गलत कर रहे हो, पैसे की बर्बादी है। ये जो डीप है ना, दिखने में काफी सही लग रही है और सबल चला चला के ना मेरे हाथों पे छाले उठे। 8-10 दिन का काम तो अभी बाकी है यहाँ पे। हम उनसे पता के लिए थोड़ी सुबह के 7 बजे जैसे ही बाहर निकले तो बाहर का माहौल कुछ ऐसा है। सामने की बर्फीली चोटियां भी दिखाई दे रही हैं, बादल धीरे धीरे ऊपर को उठते जा रहे हैं और सूर्यदेव भी बस प्रकट हो चुके हैं पहाड़ों के बीच से। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। सुबह सुबह का माहौल तो बड़ा ही गजब का रहता है आजकल और धीरे धीरे ना बादल पहाड़ों को छोड़ने लगे हैं और ऊपर ऊपर की चोटियां बड़ी क्लियर दिखाई दे रही हैं ऐसे में। बाकी कल यहाँ पे खूब सारी तोड़ फोड़ हुई थी। 3 कॉलम से तो हमने टाइलें वगैरह निकाल दी हैं। आज बस एक ही कॉलम बचा हुआ है यहाँ का और पूरे बरामदे की टाइलें भी निकालनी हैं। लेकिन उससे पहले जाना है परवाड़ी वाले घर पे माँ को वहाँ तक छोड़ने के लिए। और रात को लगी भयंकर वाली बारिश तो सब कुछ यहाँ पे ढका के रखना पड़ा भाई। आजकल मौसम कब बदल जाए कुछ पता नहीं रहता है। गाँव के आसपास का माहौल बड़ा ही सुंदर सा हो रखा है आजकल। जितना क्लियर ये कैमरे में दिखाई दे रहा ना, उससे कई ज्यादा हमको खुद यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बस आजकल ये भादों के महीने में ना मौसम ऐसे ही होता है। दिन के टाइम पे खूब तेज धूप लगती है, रात को तेज बारिश होती है और सबसे ज्यादा लैंडस्लाइड का डर भी आजकल ही होता है पहाड़ों में। चलो जी, अब माँ को जाना है परवाड़ी वाले घर पे। आज माँ उधर ही आएंगे बल। और मुझे वापसी जाना है नए वाले घर पे तोड़ फोड़ का काम करने के लिए। सामने केदारनाथ धाम वाले रूट पे बहुत लंबा जाम लगा है गाड़ियों का, क्योंकि कालीमठ वाला जो रूट है ना वो वहाँ काफी संकरा सा है। चलो जी, घर पे पहुंच चुके हैं। बाकी आज यहाँ पे इन सीढ़ियों की घिसाई का काम शुरू हो जाएगा। ये है बट्टी, अलग अलग नंबर रहता है ना ये। वैसे सब रहते हैं ग्राइंडिंग व्हील करके, मिस्त्रियों की लैंग्वेज में इसको बट्टी बोलते हैं। बाकी आज का मेरा काम है बरामदे की सारी टाइलें उखाड़ना और एक कॉलम रह गया है उसको साफ करना। फिर ये सारे दरवाजे भी निकालने हैं यहाँ से। तोड़ फोड़ का ये वाला काम भी आसान नहीं है। हाथों पे पूरे छाले से उठ गए हैं इस तोड़ फोड़ के काम में। और ये वाली कुछ टाइलें फट से टूट रही हैं, कुछ काफी मजबूती से लगी हुई हैं। बाकी पापा जी भी पहुंच चुके हैं स्कूल से घर और यहाँ पे मिस्त्री भी लगे हुए हैं घिसाई वगैरह करने पे। बाकी कुछ मिस्त्री यहाँ पे लगे हैं स्कर्टिंग लगाने पे, जो नीचे से डीप बनी है उस पे। यहाँ पे छोटी बच्ची मिली, इसने मेरे को ताऊ बोलना है, ताऊ बोलना है, पर ये घर नहीं जा रही बल है। दादी वहाँ से बोल रही कि बल घर आओ। चलो चल आजा, हो जाओ जाओ चल। ये जो छोटी बच्ची है ना, एक बार प्रीति की ओली भी लगी है। हमारे यहाँ बोलते हैं ऐसे ओली लगना बल। स्कूल में कितने में छो? 3 में। ये हम उनसे पता के लिए थोड़ी यो नहीं बोला हम यहाँ। ये बच्ची भी बोली क्यों तोड़ा बल। ये तो क्या बन रहे के छिन दादा। तो छोटे बच्चे ऐसे होते हैं, जिस चीज की रट लगी ना तो फिर छोड़ते नहीं उस चीज को। क्या इसको बस लाइट देखनी है मेरे कमरे की। कमर जी लाइट, कमर छो लाइट अच्छी है। चल तब गौर चलो चल। छोटे बच्चों का क्या बोले भाई, मतलब कि ऐसा बाल हट होता है कि उनको कोई समझा नहीं सकता ऐसे में। अम्मा अभी लगी थोड़ा बहुत तोड़ फोड़ के काम पे और सबल चला चला के ना मेरे हाथों पे छाले उठे और फूट भी गए। बहुत दर्द हो रहा है भाई इन पे, क्या बोले। दिन के 2 भी बजने वाले हैं। तोड़ फोड़ का काम अभी आधा भी कंप्लीट नहीं हुआ है। आज किसी भी हाल में ये काम पूरा करना है। बाकी पापा जी यहाँ पे लगे हुए हैं इस कॉलम की टाइल तोड़ने पे, जो कि कल रह गया था। बाकी मौसम तो आज सही है, बादल तो लगे हुए हैं लेकिन नीला आकाश भी दिखाई दे रहा है, तो ऐसे में काम करने में बढ़िया है। अभी तो बहुत सारा तोड़ फोड़ का ही काम बाकी है भाई।
माँ बोली आज मैं आई बल तब खाना बना बल, कल हमने खाना ही नहीं बनाया था। बाकी अभी ऊपर देखिए अपने गांव का माहौल कितना गजब का दिखाई दे रहा है। बाकी यहीं पास में देखिए धान की बालियां खूब सारी पकने लगी हैं धीरे धीरे। आज तो मैं यहाँ पे टैंक चेक करने आया था, लेकिन पानी आधे से कम है इसमें। आजकल पहाड़ों में ये होता है कि रात को तेज बारिश लगने से ना सारे पाइप वगैरह ब्लॉक हो जाते हैं, तो फिर पानी की समस्या तो बनी रहती है जहाँ पाइप से पानी आता है घर को। चलो जी आप फिर से लग पड़ते हैं काम पे, क्योंकि आज ये पूरा करना जरूरी है। बाकी पापा जी ने वो कॉलम भी लगभग पूरा कर दिया है। चलो जी ये इतनी लंबी लंबी पट्टी कटी हैं जो कि ऊपर काम आएंगी रेलिंग के लिए डीप बनाने के। तो इन्हीं पे ज़्यादा पत्थर लग रहा है, तो इसी वजह से कम भी पड़ रहा है। तब हम यहाँ जो बरामदे में टाइल लगाएंगे उन पे भी पत्थर लगाएंगे कॉर्नर से, तो फिर उसमें भी पत्थर की खपत बढ़ रही है। देखो जी इधर तो लगातार काम जारी है, और सामने गोडगू गाँव की ओर से देखिए खूब सारी बारिश आ रही है। यहाँ धूप लगी है। इस जगह पे थोड़ी देर में क्या पता रेनबो दिखाई दे फिर से। आज की तोड़फोड़ का काम भी लगभग आधा पूरा हो चुका है। यहाँ पे तो इनकी घिसाई रह गई है, बाकी कुछ घिसाई हो चुकी है सीढ़ियों की पट्टियों पे। बाकी कुछ पत्थर की ऐसी पट्टियां काट ली गई हैं जो कि 10-11 इंच के आसपास की हैं, जो कि यहाँ नीचे बॉर्डर पे लगेंगी। बाकी आप देखते हैं कब तक यहाँ पे ये टाइल के काम पूरे हो पाते हैं। मेरे हिसाब से लगभग 8-10 दिन का काम तो अभी बाकी है यहाँ पे। बस वो तो मिस्त्रियों की चाल पे डिपेंड करता है। अब जैसे जैसे काम पूरे हो रहे हैं तब समझ आ रहा है कि कैसा अभी दिखने वाला है यहाँ पे। बस ये पट्टियाँ लग जाएं एक बारी, फिर काफ़ी काम यहाँ का पूरा हो जाएगा। उसके बाद रहेगी यहाँ की सफाई। फिर जो ये बीच के स्पेसर रखे हुए हैं हमने 3-3 mm के, इसके बीच ग्राउट भरना है। बाकी सामने चौखमा पर्वत देखिए बादलों के बीच से कितना गजब का दिख रहा है अभी। बाकी ग्रेनाइट की ये पट्टियाँ लगाते हुए ना जहाँ जहाँ पे ये जॉइंट बन रहा है, तो वहाँ पे मिस्त्री जी अपनी ब्लेड चला रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि इनके जॉइंट अच्छे से मिल जाएं। अब यहाँ से देखिए जो डीप है ना दिखने में काफ़ी सही लग रही है। नीचे से वाइट स्कर्टिंग और ऊपर से ब्लैक कलर का ग्रेनाइट। जो ये वाला काम हो रहा है इसका आइडिया माँ को बिल्कुल नहीं था कि क्या होना है कैसे होना है। अब ठीक हो रहा है, माँ को पता ही नहीं था कि कैसे लगना है बल। चलो जी एक बार गर्मा गर्म चाय का आनंद लेते हैं। सामने से तो बारिश लगे जा रही है, बस यहाँ ना आए, क्योंकि ये डीप वाला काम है ना, ये पूरा होना बड़ा जरूरी है। ठीक से हाँ बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, धूप भी लगी हुई है। सामने पे देखिए इंद्रधनुष भी दिखाई देने लगा है हल्का हल्का सा। अभी थोड़ी देर में और भी गाढ़ा हो सकता है ये। ऐसा खूबसूरत सा माहौल तो आजकल ही दिखाई देता है इन पहाड़ों में, बड़ा गजब का। और भादों के महीने में सबसे ज़्यादा इंद्रधनुष दिखाई देते हैं, क्योंकि आजकल धूप भी लगती है, बारिश भी लगे जाती है। और यहाँ पे छोटा मिस्त्री मजे ले रहा है इस नज़ारे का है। धूप पहाड़ों का मजा है। हाँ पहाड़ों का मजा, धूप भी लगी है, बारिश भी लग रही है, इधर से रेनबो भी दिखाई दे रहा है। शाम के 5 बज चुके हैं। माँ को अब जाना है परवाड़ी वाले घर के काम करने के लिए, पापा जी जाएंगे साथ में। मुझे तो यहाँ का ये बचा हुआ काम पूरा करना है। अभी ये ऊपर पट्टी का काम कर रहे थे तो काम ही रुक गया बारिश की वजह से, क्योंकि बूंदें यहाँ तक लगातार आई जा रही हैं। इसका ढाल हमें नीचे को रखना है, जिससे कि बारिश के टाइम पे अगर अंदर पानी भी आता है तो वो बाहर निकल जाएगा। बाकी अब आसपास देखिए खेतों में पीलापन बढ़ने लगा है। कुछ दिनों में ये पूरी फसल काट लेंगे यहाँ के लोग। और ऊपर रांसी गोंडार गाँव में तो कटाई भी शुरू हो चुकी है। अभी धान की कटाई की शुरुआत ठंडे इलाकों से होती है, धीरे धीरे गर्म इलाकों की ओर बढ़ती जाती है। अभी मुझे यहाँ पे ना एक ड्रेनेज की व्यवस्था करनी है। इस जगह पे वॉश बेसिन लगा था ना, तो उसका जो ड्रेनेज पाइप है वहाँ कोने पे था, तो थोड़ा यहाँ सेंटर पे ले आना है, तो ये पाइप काट के लगाना पड़ेगा। शाम के टाइम पे यहाँ पे खूब सारे मच्छर भी आते हैं आजकल मानसून के टाइम पे, तो फिर उपले जला के काम करना पड़ता है, नहीं तो मच्छर हालत खराब कर देते हैं भाई। चलो जी इधर साइड का ही काम तो हुआ पूरा। बाकी कल की वीडियो पे बहुत सारे कमेंट्स ऐसे आए हैं कि भाई आप ये सही कर रहे हो, मतलब कि मैचिंग टाइल होंगी, लेकिन कई सारे ऐसे कमेंट्स हैं कि आप ये गलत कर रहे हो, पैसे की बर्बादी है, या फिर बहुत सारी चीज़ें हैं। सबकी अपनी अपनी सोच है। अब मैं मेन रीज़न बताता हूँ कि हम ये तोड़फोड़ क्यों कर रहे हैं। वैसे मैंने पहले भी बताया है
लेकिन उसमें एक दो रीजन और हैं जिस वजह से हमको ये तोड़फोड़ करनी पड़ी। सबसे पहले तो ये कि घर तो हम बार बार बनाएंगे नहीं और ये काम भी बार बार नहीं होंगे, और दूसरा सबसे बड़ा रीजन कि ये वाला एरिया बाद में नया बना है सीढ़ियों के लिए, तो पूरा बरामदा यहाँ से यहाँ तक ये एक्सटेंड हुआ है और नया कॉलम पड़ा है, तो इनके मैचिंग की टाइल नहीं मिल रही थी जो हमने पहले लगा रखी थी। कई जगहों पे मैंने पता भी किया, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है। दूसरा ये हो गया, और तीसरा ये यहाँ कॉर्नर पे जो टाइल टच हो रही थी ना एल शेप में, तो उनके कॉर्नर अच्छे से नहीं मिले हुए थे और कई जगहों पे टाइल बचती भी थी और उसके टूटने का डर भी लगा रहता था। अब ये हुआ कि घर पे मिस्त्री आ रखे हैं जो कि अच्छा काम कर रहे हैं, तो फिर हमने सोचा इस बार चेंज करवा ही देते हैं। मिलती तो फिर हम वही वाली लगवाते, और नहीं मिली तो अब पूरी चेंज तो करनी ही पड़ेगी भाई। बाकी रही वॉल की बात, तो वॉल पे तो हमने सोचा था कि पूरी टाइल लगाएंगे, तो ये वाली तो तोड़नी थी क्योंकि फिर अलग से अजीब सा लगता है यहाँ पे। खैर सबका अपना अपना सोचने का तरीका है, बाकी बस हम कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से अच्छा करवाने की, क्योंकि बार बार तो हम ये काम करवाएंगे नहीं। खैर देखते हैं कब तक ये पूरे हो पाते हैं। अभी एक सबसे बड़ी दिक्कत आ गई है, जो पत्थर है ना वो कम पड़ रहा है, तो कल हमें पत्थर लेने के लिए भी जाना पड़ेगा। इससे पहले यहाँ पूरा नाप साफ करना पड़ेगा कि कितना लग रहा है, क्या लग रहा है। इस बार यहाँ की टाइल के कोने कोने में ना पत्थर की पट्टियाँ लगाएंगे, जिससे कि उनके कॉर्नर मोल्डिंग करने में आसानी हो। तो फिर सब चीज़ें सोच समझ के कर रहे हैं इस बारी। बाकी रही है टूट फूट की बात, ये तो चलता रहता है, क्या बोलें, समय के साथ साथ जरूरतें और इच्छाएं तो बढ़ती रहती हैं, उनके हिसाब से भी तो चलना पड़ता है। तो भी यहाँ पे पत्थर का नाप लिखा जा रहा है जो कि हमें कल लेना है। चलो जी, आज के काम भी सारे पूरे हो चुके हैं, तोड़ फोड़ का काम बस थोड़ा सा बाकी रह गया है। और हाथों पे जो छाले उठे हैं ना, सबल चला के हथौड़ा चला के, क्या ही बोले। माँ क्या सोच रहे थे? अरे तोड़ फोड़ अच्छा नहीं लग रहा मेरे को। हाँ, पर अब बनेगा, बढ़िया बनेगा। अब देखो तो क्या होता है बल, भगवान की मर्जी।